नमस्कार बच्चों। जब आप बोलते हो या जब हम बोलते हैं तो आपको पता है कि हम कितने शब्द ऐसे हैं जो सार्थक शब्द बोलते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की पहचान क्या है, कौन सा शब्द सार्थक होता है और कौन सा शब्द निरर्थक होता है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इन दोनों को जानने से पहले हम ये जान लें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब मन में आ रहा होगा कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। तो जान लेते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ होता है, कोई अर्थ होता है। आया समझ में? सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, कोई मीनिंग होता है, कोई मायने होता है, कोई मतलब निकलता है। तो ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। का क्या मतलब है? निरर्थक शब्द का अर्थ होता है जिनका कोई अर्थ न हो। मतलब निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो हम बोलते तो हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। अभी हम आगे जानेंगे कि निरर्थक शब्द कौन से होते हैं और सार्थक शब्द कौन से होते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जब हम बोलते हैं तो बोलते समय इन दोनों ही शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम बोल डालते हैं कि जल वल दे दो, पानी वानी दे दो, दाल वाल दे दो, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, चाय वाय पी कि नहीं पी, सब्जी वब्जी क्या बनाई, पार्टी साटी करेंगे कि नहीं करेंगे, सोना वोना है कि नहीं है, किताब सिताब कहाँ रखी है, किताब सिताब पढ़ ली कि नहीं पढ़ी, टीवी सीवी देख लिया कि नहीं देख लिया। अब ऐसे कुछ शब्द हम बोलते हैं तो इसमें से हमें जानना है कि सार्थक शब्द कौन सा होता है और निरर्थक शब्द कौन सा होता है। तो अभी हमने समझा था सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर देखिए जल, जल एक शब्द है जिसका हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, जिसका हमें मतलब समझ में आ रहा है। जल कहते ही हमारे सामने एक पानी का दृश्य सामने आ रहा है कि हाँ जल का मतलब होता है पानी। लेकिन जब हम बोले हैं वल, तो वल का तो कोई मतलब नहीं है। तो जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वही होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं। अब जैसे पानी, पानी का अर्थ होता है, ऐसे ही बानी, जब हम बोलते हैं पानी बानी, पानी वानी पी लिया तो पानी का तो अर्थ है लेकिन बानी का नहीं है। बानी थोड़ी पी जाती है, पानी पिया जाता है। दाल, दाल वाल पकाई कि नहीं पकाई है, तो दाल वाल पकाई कि नहीं पकाई ये शब्द बोल देते हैं तो दाल का तो अर्थ है लेकिन बाल क्या होता है, बाल का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जिसका अर्थ नहीं निकलता वही है अर्थ ना हो वो क्या, निरर्थक शब्द। तो बाल का कोई अर्थ नहीं इसलिए निरर्थक, और दाल शब्द का अर्थ है तो इसलिए सार्थक शब्द। ऐसे ही खाना, खाना का अर्थ निकल रहा है तो खाना क्या हुआ, सार्थक शब्द। लेकिन खाना वाना, वाने का कोई अर्थ नहीं है, खाना वाना खाया ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि खाना वाना खाया कि नहीं खाया, तो बाना का कोई अर्थ नहीं है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं वो निरर्थक शब्द है। चाय वाय, चाय वाय पी कि नहीं पी, तो चाय का अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है तो ये हुआ निरर्थक शब्द। सब्जी बब्जी, तो सब्जी का अर्थ है और बब्जी का कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक शब्द। पार्टी शाटी, तो पार्टी साटी, पार्टी का एक मीनिंग है, मतलब है। पार्टी तो सभी को अच्छी लगती है, तो आपको पता है कि पार्टी का एक शब्द बोलते ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है, ठीक है, पार्टी क्या होती है। लेकिन साटी क्या होती है ये नहीं पता चल रहा। तो जिसका पता ही ना चले, जिसका अर्थ ही ना निकले,
जो समझ में ना आए तो वो हुआ निरर्थक शब्द। जैसे सोना, बोना। सोना तो पता चल रहा है कि सोने को कहा जा रहा है कि सोना बोना है कि नहीं है ना, कि अब बहुत रात हो गई, चलिए सोना बोना कर लें। तो इसका मतलब सोने का मतलब सो जाइए, और बोने का मतलब कुछ भी नहीं है, अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो बोना शब्द क्या हुआ, निरर्थक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो 2 शब्द यहाँ पर बचे हैं निरर्थक शब्द। अब आप इनके कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आया है तो सार्थक शब्द बताइए कि क्या बन सकते हैं। सिताब और सीबी 2 शब्द दिए हैं कमेंट बॉक्स में, आप बना सकते हैं किताब। इसका निरर्थक शब्द क्या बना, सिताब। तो एक शब्द और बचा सीबी। अब इसका बनाइए कि क्या बन सकता है सार्थक शब्द। अगर आपने कमेंट बॉक्स में सही लिखा तो समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, समझा है, और आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। ये वीडियो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द छांट करके लिखिए। तो अगर आपको समझ में आ गए सार्थक और निरर्थक तो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। और अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।